हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का। और लास्ट वाले लेक्चर में आई थिंक आपको रियल वर्चुअल इमेज जो पढ़ाई थी वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसमें थोड़ी सी आगे की हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली मिरर की। अब कहानी शुरू होती है हमारी मिरर से। क्या होता है मिरर, क्या क्या टाइप्स होते हैं मिरर के, उसमें से आप देखोगे कि एक जो कॉमन सा हमारे घरों में भी प्रेजेंट होता है प्लेन मिरर, उसके बारे में सारी की सारी बातें हम आज ही कर लेंगे पूरी कवर। ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरे टाइप के मिरर होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, आने वाले लेक्चर्स में आपको उनके बारे में देखने को मिलेगा क्योंकि उसके बारे में काफ़ी कुछ मुझे पढ़ाना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। नाउ व्हाट इज मिरर? इट इज़ एन ऑब्जेक्ट हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड एंड अदर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इन नेचर। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा कांच का पीस होता है जिसके एक सरफेस पे तो पॉलिश कर दी जाती है ना। एक सरफेस पे सिल्वर्ड पॉलिश कर देते हैं अच्छे से, उसको बहुत शाइनी बना देते हैं, और दूसरा सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। जैसे आपके घर में शीशा होता है ना, ये शीशा है, आप लोग यहाँ पे खड़े हो, आप शीशे के सामने खड़े होते हो। ठीक है, आप शीशे के सामने से खड़े हुए हो तो उसके बैक साइड में पॉलिश हुई होती है ना, ये पीछे के हिस्से में ऐसे दिखाते हैं ना, तो यहाँ पे बैक साइड पे पॉलिश की हुई है, जिससे कि जो इसका फ्रंट साइड है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग नेचर का हो गया। क्योंकि आप फ्रंट साइड से देखोगे तो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाई देगी शीशे के पीछे। सपोज करो ये शीशा ओपन एरिया में है, पीछे जाके देखोगे तो उस साइड पे तो पॉलिश है ना, वहाँ तो सब कुछ ब्लर, कुछ भी दिखाई नहीं देगा तुम्हें। तो फ्रंट साइड जहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि लाइट आएगी टकरा के तुम्हारी आंखों में आएंगी तभी तो चीज़ें दिखाई देंगी तुम्हें। तो इस तरह का कुछ सेटअप होता है। दो तरह के मिरर होते हैं हमारे पास। बात करें सबसे पहले तो प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ऐसे, आप इसको हॉरिजॉन्टल बना लो, वर्टिकल बना लो। बैक साइड पे पॉलिश होती है, सिल्वर्ड पॉलिश होती है ना। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक लेड ऑक्साइड का मतलब पेंट सा, लाल से रंग का पेंट या ब्लू से कलर का तुमने पेंट देखा होगा शीशे के पीछे की साइड पे, कभी किसी ने शीशा खुला हुआ देखा हो तो उस सबसे पहले तो सिल्वर से कलर की पॉलिश की गई है कांच के ऊपर, है ना। बैक साइड की बात कर रहा हूँ मैं। उसके ऊपर कोई एक पेंट सा कर दिया गया लाल से रंग का या नीले से रंग का, जिसकी वजह से वो सिल्वर की पॉलिश खराब ना हो। ठीक है। अब ये पॉलिश जितने अच्छी क्वालिटी की, जो सिल्वर वाली पॉलिश जितनी अच्छी क्वालिटी की जाती है उतनी ही अच्छी क्वालिटी का मिरर बनता है। मिरर वैरायटी के आते हैं। कुछ मिरर ऐसे भी होते हैं जो कुछ टाइम यूज़ करने के बाद ही 5-6 महीने बाद या साल भर के बाद खराब हो जाएंगे, उनमें ब्लरिशनेस आनी शुरू हो जाती है क्योंकि उनकी जो बैक साइड में सिल्वर पॉलिश है वो छूटने लगती है ना, वो खराब हो जाता है, आपको ब्लर इमेज दिखाई देने लगेंगी। जबकि बहुत अच्छी क्वालिटी के मिरर में वो पॉलिश बहुत अच्छी होती है, इस वजह से वो आसानी से स्क्रैच आउट नहीं होती और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत बढ़िया रहती है उनकी। तो फ्रंट साइड ये रिफ्लेक्टिंग हो गया, ऑब्जेक्ट इस हिस्से पे रखा जाएगा फ्रंट साइड पे, क्योंकि बैक साइड पे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो पॉलिश हुई है। ठीक है, ये प्लेन मिरर होता है। इसके बाद बात करें अगर स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर ये किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा, किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट। आप देखो मैंने दो फॉर्मेट पे बना रखे हैं, ये एक आर्क के फॉर्मेट पे बनाया हुआ है, ये भी एक आर्क के फॉर्मेट पे बनाया हुआ है, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। फर्क किसका है? एक को कॉनकेव बोला, एक को कॉन्वेक्स बोला। पॉलिश का फर्क होता है बच्चों, ऐसे ही तुम्हें याद करना है। पॉलिश कैसे? जिस मिरर के, जिस स्फेरिकल मिरर के आउटर उभरे हुए हिस्से पे, है ना, आउटर वाला जो हिस्सा है उभरे हुए हिस्से पे पॉलिश हुई होगी वो कॉनकेव होता है। ये उभरा हुआ हिस्सा है ना, ये इसका स्वैलन पार्ट है और ये इसका गड्ढे वाला पार्ट है ना। इसमें थोड़ा सा आपको ऐसे डेप्थ मिल रही है। ये उभरा हुआ हिस्सा, उभरे हुए हिस्से पे मैंने डैश दिखाए हुए हैं, उभरे हुए हिस्से पे पॉलिश हुई है। इसको पलट के ऐसे बना दो तो अभी भी तो ये बाहर वाले आउटर उभरे हुए फेस पे, केव वाले हिस्से, जो ये केव वाला हिस्सा है यहाँ पे कोई पॉलिश नहीं है, आउटर साइड पे पॉलिश होती है। तो जिसके उभरे हुए हिस्से पे पॉलिश होती है वो वाला मिरर कॉनकेव होता है, चाहे ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। अक्सर बच्चे रट लेते हैं इस चीज़ को, क्या करते हैं कि ऐसे बनने वाले मिरर कॉनकेव होंगे, ऐसे बनने वाले मिरर कॉन्वेक्स होंगे। तो भैया ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आप देख लो दोनों ही ओरिएंटेशन में कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों बन जाते हैं। आप देख लो कॉनकेव मिरर में मेन मुद्दा क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आउटर साइड पे यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हमारे पास पॉलिश होगी वो उभरी हुई सरफेस पे होगी, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, बाहर वाली साइड पे उभरी हुई सरफेस पे। कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो गड्ढे वाली साइड होती है, जो केव वाली साइड होती है उस पर पॉलिश होती है। देख लो यहाँ पे जो गड्ढे वाली साइड है उस पर पॉलिश है, ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है ना। जो गड्ढे वाली साइड है उस पर पॉलिश है, ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है। आई थिंक तुम्हें थोड़ी सी बातें समझ में आ रही होंगी किस तरह से यहाँ पे चीज़ें कैरी आउट हो रही हैं।
तो इस तरह से हम लोग कॉपी पे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर डिजाइन करते हैं। पॉलिश का फर्क है, उभरे हुए हिस्से पे पॉलिश है तो कॉनकेव, गड्ढे वाले हिस्से पे पॉलिश है तो कॉन्वेक्स। एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा कुछ और में ध्यान नहीं रखना। इस चीज़ को विजुअलाइज कराता हूँ कि स्पून के एग्जाम्पल से। घर में चम्मच तो सबकी होगी, करके देखना है एक्सपेरिमेंट कि क्या मैं सही बता रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। आपने एक अच्छी सी चम्मच ली है ना, बिल्कुल साफ सी होनी चाहिए, थोड़ी गंदी चम्मच लोगे। एक अच्छी सी अपनी स्पून ली, ये उसका गड्ढे वाला सरफेस है, उसको देखना, आपको अपनी फोटो उल्टी नजर आएगी। एक उसका उभरा हुआ सरफेस होता है, उसको देखना, आपको अपनी फोटो कैसी नजर आएगी, सीधी नजर आएगी। यानी चम्मच में भी दोनों मिरर ऑलरेडी होते हैं हल्के से। मतलब चम्मच का जो गड्ढे वाला हिस्सा है, अगर ऐसे से देखोगे तो यही स्पून आपकी कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रही है। अगर आप इसके दूसरी साइड से देखोगे तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रही है। क्या कुछ कुछ समझ में आ रहा है? देख लो, अब पीछे से वापस कोरिलेट करवाऊंगा। कॉनकेव में गड्ढे वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। देख लो, ऐसा ही था क्या? चेक करते हैं, अभी इनको आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जस्ट अ मिनट। हाँ सर, कॉनकेव में गड्ढे वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। वाकई में आपने सही बोला, गड्ढे वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है और पॉलिश उभरी हुई सरफेस पे होती है। कॉन्वेक्स मिरर में गड्ढे वाली सरफेस पे पॉलिश है, उभरी हुई सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, जो ये ऐसे उभरी हुई सरफेस है। देख लो, कॉन्वेक्स में उभरी हुई सरफेस रिफ्लेक्टिंग। यहाँ पॉलिश में नहीं देख सकता मैं, क्योंकि चम्मच अभी पॉलिश कैसे दिखाऊं तुम्हें यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स में उभरी हुई सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है ऐसे। तो ये समझ में आ गया कि सर अगर मैंने ऐसे कोई मिरर बनाया, अगर ऐसे बनाया, तो क्या मैं इसे बना के बोल सकता हूँ ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? नहीं बोल सकता भाई। इसमें जब तक तुम पॉलिश करके नहीं बताओगे तब तक कैसे बता दूँ ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? अगर मैंने पॉलिश, सुनना, अगर मैंने रेड कलर से पॉलिश कर रहा हूँ, अगर मैंने पॉलिश उभरी हुई साइड पे कर दी है ना, ये मैंने पॉलिश कर दी, डैश डॉटेड लाइन से पॉलिश दिखाते हैं, तो ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गई, लाइट रे टकरा के इस पे से आएंगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। तो ये मिरर कौन सा बना? ये कॉनकेव मिरर बनाया सर आपने। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? अगर इसी वाले डायग्राम में, इसको ऊपर बना के दिखाता हूँ, अगर इसी वाले डायग्राम में किसी बंदे ने अंदर की साइड पे पॉलिश कर दी, इस जगह पे पॉलिश कर दी, तो भाई साहब ये बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग बन गया, यहाँ से लाइट टकरा के वापस जा सकती है और ये आपको पॉलिश नज़र ही आ रही है। आर्क का ओरिएंटेशन दोनों में सेम है, बट मिरर अलग अलग बने, ये कॉन्वेक्स मिरर बना। क्या तुम्हें मेरी बात क्लियर हो रही है? बच्चों को इसमें अक्सर दिक्कत होती है या उन्हें किसी ने अच्छे से समझाया नहीं होता, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे इनकी बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमारे माइंड पे क्लियर इंप्रेशन होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर में किस साइड पॉलिश होती है, कॉन्वेक्स में किस साइड होती है। आप इस आर्क को ऐसे बना लो जैसे बनाया है, या आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिश बताएगी कि क्या कौन सा मिरर है। पॉलिश अंदर की साइड कर दी गड्ढे पे, तो कौन सा बन गया? कॉन्वेक्स। पॉलिश उभरी हुई साइड पे करी बाहर वाली साइड पे, तो कौन सा बना? कॉनकेव। आई होप इतना आइडिया अब सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेन मिरर की चर्चा करनी है आज पूरी की पूरी। चलो प्लेन मिरर स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन दिखाना है प्लेन मिरर का, एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक प्लेन मिरर मैंने रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा, इसे बोलता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, है ना। कुछ हाइट है ना, एक्सटेंड हो रहा है, कुछ हाइट है इसकी, h0। h0 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये o ऑब्जेक्ट के लिए है। ए भी इसका नाम है। हम कैसे इमेज बनाते हैं? हमें 2 रेज चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए कम से कम। तो एक रे मैं चलाता हूं हेड से, मैं चाहूंगा चीजें इजी हो हमेशा, है ना। तो मैंने एक लाइट रे चलाई हेड से। क्या ये लाइट रे मिरर पे 90 पे आके गिरी? हाँ सर, ये मिरर पे 90 पे आके गिरी। मैंने आपको पढ़ाया था ये अच्छे से कि अगर किसी मिरर पे 90 पे कोई लाइट आके गिरेगी तो वापस उसी रास्ते पे लौट जाएगी। यहाँ पे आई और आर दोनों 0 होंगे। ये सुनो, मिरर पे लाइट आई, 90 पे आई मिरर की सरफेस से, तो ये वापस इसी रास्ते पे लौट जाएगी। ओ, ये तो वापस चली गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुनो थोड़ा सा और, फिर क्या करें? एक लाइट रे और चलाओ। यहाँ तो गड़बड़ हो गई। एक लाइट रे कैसे चलाऊँ? यहीं से चला लो, हेड से ही, लाइक ऐसे, है ना, ऐसे चला लो। क्या हो गया? एक लाइट रे अपने ऐसे चला ली, थोड़ी तिरछी लाइट रे चलाई। क्या अब ये मिरर पे 90 पे आके गिरी? नहीं सर, अब की बार मिरर पे 90 पे आके नहीं गिरी। तो कैसे चेक करोगे एंगल? इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, मिरर पे नॉर्मल, ग्रीन कलर की लाइन से मैंने एक 90 डिग्री पे नॉर्मल ड्रॉ किया इस मिरर पे। तो नॉर्मल से जो एंगल बनता है किसी भी चीज़ का, लाइक इसने यहाँ पे ये बनाया, उसे इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। जिसको ऐसे पढ़ना आता है ना, उसके लिए कोई भी इशू नहीं है किसी भी तरह से, उसको कुछ नहीं रटना, उसको सब चीज़ें पता है कि कहाँ पे क्या होना है। तो फिर क्या चीज़ रटनी है आपको?
यहाँ से दूसरी लाइट रे चली, सर यहाँ पे आके स्ट्राइक कोई 90 नहीं दिखाई दे रहा, हमने नॉर्मल बनाया, चेक करा, वाकई में छोटा सा एंगल है, कोई एक्यूट एंगल है। तो क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलते हैं कि अगर लाइट आई एंगल पे आई है तो वो आर, जहाँ पे आई और आर बराबर होते हैं, तो आर एंगल पे निकल जाएगी। तो ये कुछ ऐसे है ना, अंदाजे से बना रहे हैं हम तो सब, कुछ ऐसे चली जाएगी ये लाइट रे। बाद में प्रैक्टिस होने के बाद तुम्हारे हाथ स्केल बन जाएंगे, तुम्हें स्केल बनाने की, स्केल की जरूरत नहीं है इन सबको बनाने के लिए, यूं ही बन जाती है बिना स्केल के। शुरुआत में मे भी बच्चे स्केल से बनाते हैं, बट जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो उसे बिना स्केल के ड्रॉ कर लेता है। ये आर एंगल होगा, जहाँ पे लगभग आई और आर लगभग क्या रियलिटी में बराबर ही होते हैं, है ना। यहाँ पे तो मैंने अपने अंदाजे से बनाया है, ठीक है। थोड़ी सी कहानी हुई, ये इधर चली गई, सोचना ध्यान से बहुत अच्छे से। हेड से पहली लाइट रे चली थी, यहाँ पे वो वापस जा रही है, ये रही वो वापस जाने वाली फर्स्ट वाली रे, है ना। इसको नंबर डाल देता हूँ मैं से, ये फर्स्ट वाली रे। दूसरे वाली रे टकरा के ऐसे जा रही है, भैया ये तो वापस जा रही है, अब इमेज कैसे दिखाई देगी, तो आपको पता है ऑलरेडी प्लेन मिरर है, ये ऐसे जाएगी पीछे, देखना ट्रेस करो, वन वाली को पीछे लेके जाओ, ये सामने जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, ये नीचे जाएगी बिल्कुल ऐसे ऐसे, ये कहीं भी मिलने की नहीं, मीट होने की नहीं, कभी भी होंगी क्या मिरर के सामने, ये ऐसे जाएगी पीछे की तरफ, ये नीचे की तरफ जाएगी, तो ये कभी भी मीट नहीं होंगी, यानी रियल इमेज तो बनेगी नहीं कभी भी। तो भैया वर्चुअल बना लो। वर्चुअल कैसे बनाएं, बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक का मतलब वन वाले को पीछे की तरफ ट्रेस कीजिए, एक आभास होगा अब यहाँ पे इंसान को, ऐसी ट्रेस कर लो रैंडमली। इस ब्लू वाली को पीछे ट्रेस करो, मैं अपने अंदाजे से ट्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे डायग्राम में हल्का फुल्का वेरिएशन तुम्हें मिल सकता है, मेरे पास स्केल वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रहा मैं, है ना। लगभग सर यहाँ पे वर्चुअली, रियलिटी में तो कभी कट नहीं करने की, बट पीछे बैक ट्रैक किया तो उन्होंने यहाँ पे कट कर दिया। हेड से चली थी दोनों लाइट रेज, ये भी टकरा के यहाँ जाने वाली थी, पीछे हमने बैक ट्रैक करा, हमें ऐसा आभास हुआ यहाँ मिली। ये वाली लाइट रे टकरा के यहाँ जाने वाली थी, इसको बैक ट्रैक करा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हेड था तो यहाँ भी क्या बनेगा, हेड, इस जगह पे हेड बनेगा, है ना। हल्का सा छोटा सा बनाया, हेड बनेगा इस जगह पे, जिसका नाम ए डैश मैंने रख दिया। सर टेल तो बनाई नहीं आपने, तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी क्या करो, टेल से एक लाइट रे चला लो, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, टेल से भी एक लाइट रे चला लेता हूँ, मान लो यहाँ तक है ये, है ना, इससे एक लाइट चला लेता हूँ ऐसे सिंगल, तो ये एक लाइट रे चलाई मैंने, ये टकराएगी, ये भी 90 पे जाएगी, वापस लौट के आएगी, इसको भी बैक चेक करना पड़ेगा। तो लगभग कुल मिला के हुआ यूं कि ये डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, है ना। स्केल नहीं है मेरे पास, मैं इसलिए ऐसे बना रहा हूँ ऐसे। तो ए डैश बी डैश ये बन गई। दिस इज द इमेज जिसकी हाइट कुछ होगी HI। ये हमारी वर्चुअल इमेज है जो प्लेन मिरर में आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है, ऐसे बनती है वो इमेज कुछ। क्या इस ऑब्जेक्ट के बाकी के हिस्से से रेज नहीं चली होंगी? बिल्कुल चली होंगी भाई। आप एक बात बताओ, आपको मिरर के सामने ले जाके खड़ा कर दूं तो तुम्हारा सिर्फ हेड और तुम्हारे पैर दिखाई देते हैं क्या? आपकी बॉडी दिखाई नहीं देती? दिखाई देती है ना। तो इसके पूरे ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से लाइट रेज चली होंगी, ऐसे ही टकरा के पीछे जा रही होंगी, मतलब वर्चुअली मीट कर रही होंगी, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ बनेगा। तो फाइनली इस पूरे ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बनेगी। मैं हर पॉइंट से रे नहीं चला सकता, इट वुड बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो रे डायग्राम में हम लोग ऑब्जेक्ट के कुछ सर्टेन पॉइंट से ही रे चलाते हैं, हेड से चलाते हैं जनरली। तो कभी काम ना चले हेड वाले से तो हम टेल से भी एक आध रे चला लेते हैं। तो ईजी करने के लिए सिर्फ 3 लाइट रे यूज़ करी है मैंने, 2 हेड से चली और एक टेल से चली, और बीच में से मैंने नहीं चलाई लाइट रे। मेरे को समझ में आ गया और यहाँ काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लग भी रही है कि जितना ऊंचा ऑब्जेक्ट है इमेज की हाइट भी उतनी ही आ रही है, और ऐसा ही होता है। प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही बड़ी इमेज होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, आप प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे खड़े हो, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U बोलते हैं, मिरर से इमेज की डिस्टेंस को V बोलते हैं। तो ये दोनों भी बराबर होती हैं, यानी इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी, अगर मैं साइन कन्वेंशन ना लूं तो इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होते हैं। देखो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, जितनी डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पीछे इमेज बनी है। दूसरी चीज, अभी नापने मत बैठ जाना कि हल्का सा फर्क आ रहा है, भैया हाथ से डायग्राम बनाया है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। मैंने ये I और R नाप के नहीं बनाए थे, ठीक है। तो ये लगभग आपको अंदाजे से काफी अच्छे से समझ में आ गया। सीधा ऑब्जेक्ट सीधी इमेज, इरेक्ट इमेज बनी है, हमने पढ़ा भी था, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट,
ठीक है ना। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आ गई अच्छे से, क्या कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। मैंने देखा होगा खुद को, अगर तुम शीशे के आगे देखते हो, तुम छोटे या बड़े नजर थोड़ी ना आते हो। तुम कोई पेंसिल पेन कुछ भी रखो शीशे के आगे, वो उतना ही बड़ा नजर आता है जितना वो रियलिटी में है। यानी यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि प्लेन मिरर चीजों को मैग्नीफाई नहीं करता। मैग्नीफाई करने का मतलब उनको बड़ा या छोटा करके दिखाना, वो नहीं करता है ये, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज होती है। तो यहां पे मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1+1। प्लस क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधी है, इसलिए प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है। और इस बात को मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा या आगे जाके दिखा दूंगा जब मैं आपको मैग्निफिकेशन पढ़ा रहा हूँ। यहाँ नजर आ रहा है कि कोई मैग्निफिकेशन नहीं हुआ, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है, सीधा ऑब्जेक्ट है सीधी इमेज है। सब कुछ क्लियर हो गया। एक बात और जो गलती कर देते हैं बच्चे, शीशे के पीछे, मिरर के पीछे की जो भी लाइन बनाओगे वो डॉटेड लाइन बनेगी, ध्यान रखना। उनको आप डार्क लाइन नहीं बनाओगे, क्योंकि ये सिर्फ वर्चुअल लाइन है। यहाँ से खड़े होके कोई पर्सन शीशे में अपनी शक्ल देख रहा है, उसको एक इल्यूजन हो रहा है, उसको एक आभास हो रहा है कि उसके जैसा कोई बंदा उस शीशे के अंदर है, जबकि एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक इल्यूजन है, रेज टकरा के हमारे माइंड पे आ रही हैं, हमारी आईज में आ रही हैं, तो हमें ऐसा भ्रम हो रहा है कि शीशे के अंदर कोई है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तरह सब पढ़ लिया प्लेन मिरर के बारे में, तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो प्लेन मिरर के रिगार्डेंस में। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि द प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट ही होती है, वर्चुअल इमेज ही बनेगी, रियल बना नहीं सकता। इरेक्ट इमेज मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सीधी इमेज बिल्कुल, ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, एंड दिस इमेज कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन। और आप उस इमेज को किसी स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो तो आप अपनी जो इमेज है दीवार पे नहीं बना सकते। आपको दीवार पे नहीं तो शीशे लगाना पड़ेगा, तो बन ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा के अपनी फोटोज पे कैप्चर करना चाहो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वर्चुअल इमेज को हम लोग बहुत तरह से देख चुके हैं, स्क्रीन पर कैप्चर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। दूसरी चीज क्या है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होती है, यानी कि HI इमेज हाइट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। अगर बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर। मिरर से जितना आगे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे उतनी ही पीछे हमारी इमेज बनती है, यानी U और V की वैल्यू बराबर होती हैं। ठीक है, U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, V मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। आफ्टर दैट अगला पॉइंट देखते हैं, ये हो गया, सब हो गए। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। कोई भी मिरर हो, ये प्लेन मिरर क्या, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है तो हर एक मिरर दिखाता है लेटरल इन्वर्जन वाला। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है समझाता हूं, इसको आपसे अलग से डिफाइन करने को भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन। तो ये होता ही होता है हर एक मिरर के अंदर। देख लो, जैसे आप खड़े हो, यहाँ पे मिरर के सामने आप खड़े हो, आपका ये राइट हैंड है, इसके हिसाब से अगर देखोगे तो उसका तो ये लेफ्ट हैंड है ना। इसकी जगह पे खुद को रख के देखो, इस मिरर वाले की जगह पे खुद को रख के देखो, यू विल फील दैट कि हाँ ये तो सर लेफ्ट हैंड है। तो ये वाले राइट हैंड उसके लिए लेफ्ट हैंड बन गया, आपका लेफ्ट हैंड इसके लिए क्या बन गया, राइट हैंड। तो ये होता है, यानी इन्वर्जन हो गया। राइट साइड ऑब्जेक्ट की राइट साइड इमेज की लेफ्ट साइड बन जाती है, ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड इमेज की राइट साइड बन जाती है। देखो ऐसा देखा होगा, उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है ना जानबूझ के, आपने गाड़ियों पे देखा होगा एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस। फ्रंट साइड से अगर आप डायरेक्ट एम्बुलेंस को देखोगे तो तुम्हें उल्टा एम्बुलेंस नजर आएगा, बट रिक्वायरमेंट तो एम्बुलेंस की तब है ना, मतलब उसकी लिखने की रिक्वायरमेंट तो तब है ना जब आप गाड़ियों में जा रहे हो, ट्रैफिक जैम में जा रहे हो, गाड़ियों के रियर व्यू मिरर से देख रहे हो, शीशे में देखोगे पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो वो उल्टा वर्ड ऑटोमेटिकली सीधा होकर दिख जाएगा, आपको ऐसा दिख जाएगा। तो विजिबिलिटी अच्छी होगी, लोगों के लिए पढ़ना आसान होगा। जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं वो देखेंगे अच्छा पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, भाई इसको जगह दो, इसको रास्ता दो। नहीं तो अगर वो पहले से सीधा लिख देते, सपोज करो एम्बुलेंस पे उन्होंने स्टिकर सीधा लगा दिया, तो गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में उल्टा दिखता, और इससे माइंड पे इतना अच्छा इंप्रेशन है, क्योंकि ये लैंग्वेज से हम, मतलब ये उल्टा सब कुछ नजर आ रहा है, इससे हम कंफर्टेबल नहीं है, तो लोग एम्बुलेंस को टाइम से जगह नहीं दे पाते। माइंड पे इंप्रेशन, वो इंप्रेशन नहीं आएगा कि यहाँ एम्बुलेंस दिखाई दे रहा है, इसको पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है, नहीं ना, इसको पढ़ के समझ में आ रहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ से हम अवेयर हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये तो उसको लेटर को उल्टा कर दिया है, पता नहीं क्या है, वी डोंट नो। तो आप देख रहे हो ना, चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। एक और देख लो, यहाँ पे सीधा पी रखा हुआ था मिरर पे, मिरर के सामने,
और ये मिरर में देखोगे तो उल्टा हो जाएगा। कोई भी नाम लिख के देखना, आप कोई भी नाम लिखो, अपना नाम लिखो, आपके नाम में जो लेटर सिमेट्रिक नहीं है उनको छोड़ के सारे पलट के दिखाई देंगे। लाइक आप जैसे रेड लिखते हो तो रेड अगर आप मिरर में देखोगे ना तो कुछ इस तरह का नजर आएगा। बच्चों ने शायद फील भी किया होगा कुछ, है ना, इस तरह का कुछ ऐसे नजर आएगा तुम्हें। तो ये जो चीज़ हो पा रही है इस चीज़ को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। यानी ऑब्जेक्ट की राइट साइड इमेज की लेफ्ट बन गई और ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड इमेज की राइट साइड बन गई। तो इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बना के आने का होता है वर्ड वाला। एक वर्ड बना के आ जाओ, एक शीशा सा बना दो, है ना, यहाँ पे कोई उल्टा वर्ड लिख दो या पहले सीधा लिख दो, छोटा वर्ड लिखना और उसको उल्ट पलट के लिख दो यहाँ पे। जैसे तुमने क्या करोगे, रेड वाला वर्ड दिखा देना कि पहले तुमने रेड वर्ड दिखाया, है ना, और नीचे इसको पलट के दिखा देना। कैसे, ये ऐसे इसको पलट देना, है ना, और इसको, कितना आसान है। बीच में ये शीशे में दिखाई देगा, आप उल्टा रेड लिखो, शीशे में देखो सीधा दिखाई देगा, आप सीधा रेड लिखो, शीशे में देखो उल्टा दिखाई देगा। क्लियर हो गई ना बात। तो ऐसे ही होता है। डेफिनेशन यदि लेटरल इन्वर्जन क्या है, प्रॉपर्टी चल रही है बच्चों, ध्यान रखना प्रॉपर्टी के अंदर ये सब पार्ट आया डिटेल में थोड़ा सा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, जब किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। देख रहे हो ना, इसका राइट हैंड उसके लिए लेफ्ट हैंड है, ऑब्जेक्ट की राइट साइड इमेज के लिए क्या बन गई, लेफ्ट साइड बन गई, है ना, एंड वाइस वर्सा। यानी इसका लेफ्ट इसका राइट बन गया, मतलब ऐसा लगा। दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट्स की साइड में होने वाला जो ये चेंज है जब आपको मिरर के सामने खड़े होने पे फील होता है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। यानी फ्लिपिंग हो गई, 180 से चीज़ें फ्लिप हो गई हैं। तो इस तरह की आपको बातें समझ में आनी चाहिए और ऐसा बच्चों ने फील किया होगा। यही सेम रीज़न है, लेटरल इन्वर्जन मिरर दिखाते हैं, इस वजह से हम लोग एम्बुलेंस को जानबूझ के पहले से उल्टा लिखते हैं, ताकि जब एम्बुलेंस ट्रैफिक जैम में जा रही हो तो जितनी भी गाड़ियां हों उनके रियर व्यू मिरर में उन्हें सीधा एम्बुलेंस दिखाई दे और वो इमीडिएट एक्शन लेके उस एम्बुलेंस को जगा दें। ठीक है, तो ये सब कुछ साइंटिफिकली सोच समझ के बनाया जाता है। यूजेस, सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस प्लेन मिरर के तीनों के पढ़ाऊंगा एक एक करके, जब आप बाकी के मिरर भी पढ़ लोगे। सबसे पहला यूज जो हम रोज करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग पर्पस, सजने संवरने के लिए तो मिरर यूज होता है ना, बहुत ज़्यादा यूज होता है घर में। क्या आप मॉर्निंग में अगर आप बाथिंग करते हो प्रॉपर्ली तो उसके बाद अपने अपने बालों को भी ठीक किया होगा, तो उसके लिए तुम्हें मिरर चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब सर प्लेन मिरर का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पार्लर्स में, सलून्स में तो और भी ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ, तो मिरर के बिना कोई काम चलेगा ही नहीं। इनफैक्ट जिम वगैरह जो होते हैं वहाँ भी आपको मिरर मिलेंगे। बॉडी वगैरह जब बना रहे होते हैं तो उन्हें फील आनी चाहिए ना कि कितनी बॉडी बन गई। तो प्लेन मिरर बहुत ज़्यादा जिम्स में, इन सब जगह पे यूज़ होते हैं, मतलब सेल्फ ग्रूमिंग पर्पज से यूज़ हो रहे हैं। एक तो एक कॉमन सबसे वाइड एप्लीकेशन यही है प्लेन मिरर का। ठीक है, चाहे ये सेल्फ ग्रूमिंग के लिए आपके घरों में हो, चाहे सेल्फ ग्रूमिंग के लिए पार्लर्स में हो, सलून्स में हो, कहीं पर भी इस तरह के हों, तो प्लेन मिरर का काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन ये हो गया। फ्लैट्स वगैरह में आपने देखा भी होगा, पूरी पूरी वॉल पे बड़े बड़े मिरर होते हैं ना। ये पूरा एक फ्लैट का एक रूम है, पूरी वॉल पे एक बहुत बड़े बड़े मिरर लगा रखे हैं, है ना। अलमीरा के फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे भी लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट यूज़ है प्लेन मिरर का पेरिस्कोप डिज़ाइन करने में। पेरिस्कोप क्या होता है सर, इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बना रखा है ना, ये यहाँ पे देखो दो तिरछे तिरछे प्लेन मिरर लगा रखे हैं। मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको अलग से, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा है ना। ऐसे ये पाइप से आप खुद भी बना सकते हो। पाइप लो एक प्लास्टिक का, दो साइड में एल्बो लगाओ और ये बन जाएगा आपसे, है ना, कुछ ऐसे। यहाँ पे हमने फिट कर दिए दो प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर यहाँ फिट कर दिया, पॉलिश होगी बैक साइड में, एक प्लेन मिरर हमने यहाँ फिट कर दिया, बैक साइड में पॉलिश होगी। आप सपोज करो कि सुरंग के नीचे छुपे हुए हो, नीचे छुपे हुए हो, ऊपर से गोलियाँ चल रही हैं ना, यहाँ से बुलेट्स फायर हो रही हैं, इस जगह से बुलेट फायर हो रही हैं लगातार, है ना, गोलियाँ आ रही हैं। तो आप क्या ऊपर उठ के देखोगे, देखो सामने कौन है, हो सकता है सीधा का सीधा आपको बुलेट आके हिट कर जाए। यानी आप इस वॉल के नीचे, आप इस बंकर एरिया में छिपे हुए हो, ऊपर की साइड से लगातार फायरिंग हो रही है, तो कैसे देखूं मैं सामने कौन है, कितने लोग हैं, मुझे उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो लोग पेरिस्कोप ऐसा यूज़ करते हैं, छोटे छोटे उनके पास पेरिस्कोप होते हैं, एडवांसली डिजाइंड। तो उस पेरिस्कोप को रखेंगे ऐसे, देखो खुद ये बंदा वॉल के नीचे, मतलब वॉल के साइड में है और ये देख रहा है ऊपर के ऑब्जेक्ट को। तो होगा क्या, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा उससे लाइट रेज चलेंगी, ऐसे लाइट रेज चलेंगी। एक लाइट रेज चला के दिखाता हूँ, फिर यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएंगी, फिर यहाँ से उस पर्टिकुलर पर्सन की आइज़ में आ जाएंगी। तो डिटेक्टिव वगैरह या फिर जो भी लोग इस तरह की वर्क कर रहे होते हैं, कहीं पे
आर्मी पर्सनल होते हैं तो वो लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, उनके पास ऑलरेडी होती है इस तरह की पेरिस्कोप। किसी कॉर्नर के साइड पे छिपे हुए हैं, दूसरी साइड से फायरिंग हो रही है, उन्हें देखना है कि भाई उधर की साइड कौन बंदा है, तो उसके लिए पेरिस्कोप निकाल के देखेंगे साइड में कॉर्नर में, तो उन्हें फिजिकली इस कॉर्नर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। पेरिस्कोप को देख के पता लग जाएगा यहाँ पे कुछ हुआ तो उसकी फोटो इन्हें नज़र आ जाएगी इस जगह पे। तो पेरिस्कोप डिज़ाइन करने में भी इस तरह से हम लोग प्लेन मिरर यूज़ कर सकते हैं। आप घर में भी पेरिस्कोप बना सकते हो। एक प्लास्टिक का पाइप, कौन सा, जो आपके घरों में लगे होते हैं नॉर्मल प्लास्टिक वाले मोटे मोटे पाइप नहीं होते पानी के, प्लास्टिक का एक पाइप का टुकड़ा लेना है ना, एल्बोज आती है ब्लू से कलर की, ऐसे एल्बोज लगवा देना उसमें, है ना। आपने क्या करा, एल्बो लगा ली इस साइड पे आपने एक एल्बो लगा दी उल्टे करके इस तरह से, है ना, 2 एल्बो आपने फिट कर दी उस पर, और यहाँ पे आप मिरर के 2 टुकड़े फिट कर देना, एक इस साइड पे और एक साइड पे, तो बन गया पेरिस्कोप। यहाँ से कुछ देखोगे, ये लाइट यहाँ पे आएगी, है ना, फाइनली ऐसे चली जाएगी। तो बच्चे अक्सर बना देते हैं, मतलब आप एक्सपेरिमेंट में पेरिस्कोप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट वन, एक बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है कैलिडियोस्कोप, खिलौना होता है एक तरह का, इस तरह का होता है, मे बी आप लोग भी खेले हो उस तरह के खिलौने से। इसको देखोगे, इसमें अंदर झांक के तो ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाता है, ऐसे कलरफुल पैटर्न्स बनते हैं, इसको कैलिडियोस्कोप बोलते हैं। एक टॉय जिसमें पेपर्स, कलरफुल पेपर्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मिरर्स होते हैं, तो ये मल्टीपल टाइप के डिफरेंट कलरफुल पैटर्न्स क्रिएट करता है। इसको घुमाते रहो, उस तरह से पैटर्न्स क्रिएट होते हैं यहाँ पे। ये किस चीज़ पे वर्क करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। बार बार लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होगी ना, कभी एक मिरर से दूसरे मिरर पे, फिर दूसरे कलर के पेपर पे, तो लाइट बार बार रिफ्लेक्ट हो रही होती है, इसलिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन लिखा है। बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था एक नंबर में कि राइट द नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसका आंसर यही था, कैलिडियोस्कोप। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें लाइट का बार बार रिफ्लेक्शन होता हो, उसका आपको नाम लिखना था। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कैलिडियोस्कोप है। मैंने आपको दिखा दिया कैलिडियोस्कोप कैसा होता है, और इसके अंदर एक सिंगल पैटर्न दिखा रखा है, ऐसे बहुत सारे कलरफुल पैटर्न बनते हैं। काफ़ी बच्चों ने शायद देखा होगा इस इंस्ट्रूमेंट को, एक खिलौना ही है, बच्चों के खेलने का ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी छोटे छोटे से प्लेन मिरर्स यूज़ होते हैं और कलरफुल पेपर्स यूज़ होते हैं, ठीक है भाई। तो फाइनली हमारे पास आज का ये लेक्चर प्लेन मिरर के रिगार्डिंग में खत्म हुआ। यूजेस प्लेन मिरर के अच्छे से पढ़ लेना, क्या होता है ये बात आपको अच्छे से बता दी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट प्लेन मिरर में हमेशा बराबर होती है। ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रखा होता है प्लेन मिरर से, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है हमेशा, यानी प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है। वो कभी भी चीज़ों को बड़ा या छोटा करके नहीं दिखा सकता, और हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ये सारी बातें हमारी आज क्लियर हो गई। नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो उसमें स्फेरिकल मिरर शुरू करूंगा, जहां पे हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे होंगे, और उनकी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है।